कि जीवन क्या है। इस जीवन के बारे में मैं जितना भी सोचती हूँ उतना मेरा मन उलझता है कि ये जन्म क्यों होता है, मरण क्यों होता है, ये सब किस लिए होता है। इसका कोई वजह, कोई कारण होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस बारे में शंकराचार्य ने लिखा है, पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरा शयनम ई संसारे बहुत दुस्तारे त्राहि मुरारे। बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ता है, बार बार जीवन का कष्ट सहना पड़ता है। ये बहुत दुष्कर है, बहुत कष्टमय जीवन है। हे मुरारी, हे गोविंद, हे प्रभु, मुझे उबार, मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता कि जीवन मैंने किस प्रकार से बिताना है, मैं जीवन में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। ये जीवन है क्या? हमको प्रभु अवसर देता है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी है ये? अवसर क्या है? वो परमात्मा इस आत्मा को अवसर देता है कि इस आत्मा को वो ऊपरगामी करे, एलिवेट करे। और अंतिम उद्देश्य क्या है उसका? बार बार जन्म में आने का, बार बार मरण के चक्र में फंसने का। इस चक्र में जो बार बार आत्मा आती जाती है, किस लिए आती जाती है, जीवन क्यों मिलता है, वो एक उद्देश्य के मुताबिक है। एक उद्देश्य देता है कि आपको इस शरीर में आपको ये शरीर मिला, आपको ये माता पिता मिले, आपको ये परिवार मिला, आपको ये संसार मिला, आपको ये परिवेश मिला, तो एक उद्देश्य के साथ भेजा जाता है। बहुत जन्म से हम बिछड़े थे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। तो जो प्राइमरी मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि हम उस माधो से, उस गोविंद से, उस मुरारी से बहुत समय से बिछड़े हुए हैं। तो ये जो जन्म है, ये उसके नाम लिखने के लिए है कि जन्म का, मरण का चक्र समाप्त हो जाए, मोक्ष। इसका अंतिम उद्देश्य होता है कि ना जन्म रहे ना मरण रहे, तो जो परमात्मा से मिलकर हम एक हो जाएं। वो तो अंतिम उद्देश्य है, चरम उद्देश्य है। लेकिन वैसे भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हमको जीवन मिलता है, हमको ये शरीर मिलता है। कर्मों का बंधन होता है कि हम पूर्व जन्मों में कितने शरीर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि युगों युगों से मैं भी रहा हूं और तुम भी रहे हो, लेकिन तुमको याद नहीं है, मुझको याद है। करोड़ों सालों से मैं भी था और तुम भी थे, तुमको स्मरण नहीं है, मुझको स्मरण है। तुमने कितने शरीर बदले हैं, कितनी माताएं तुमको मिली हैं, कितने पिता मिले हैं, कितने घर मिले हैं, कितने परिवार मिले हैं। तो वो कर्मों का बंधन है। जैसे हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के निवारण के लिए, कर्मों के फल देने के लिए हमको दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा परिवार मिलता है, दूसरे माता पिता मिलते हैं। तो ये जीवन जो है, इसको एक रंगमंच भी कहा गया है। रंगमंच है जिसमें परमात्मा नियत करता है हमारे जीवन को, और हम एक कठपुतली के तरीके से होते हैं। वो हमारे कर्मों के आधार पर हमको इस जीवन में एक कार्य देता है, एक रूप देता है, एक शरीर देता है, और हमको अपने जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं उनको यहाँ पर भोगना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि क्या जो हमको हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं उनके फल से हम मुक्ति पा सकते हैं, या हम उनको भोगना ही पड़ेगा? जो हमने कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। जैसा हम बोते हैं वैसा ही पेड़ पैदा होता है, बनता है, पेड़ बनता है, पौधा बनता है, उसका फल तो हमको मिलेगा। लेकिन हम उन कर्मों के बंधन को तोड़ भी सकते हैं। परमात्मा की भक्ति से, अपने अच्छे कर्मों से उन कर्म बंधनों से मुक्ति भी पाई जाती है। यही जीवन है। लाइफ
इज एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू अस बाय द गॉड, कि हमने जो पिछली गलतियां की हैं उन गलतियों को ना दोहराएं और उनको ना दोहराते हुए अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को संवारें, जिससे हमारा ये जीवन भी संवरे, जो आगे हमारा जीवन आना है वो भी संवरे। दिस इज द लाइफ।